अष्टावक्र का जन्म महर्षि उद्दालक के पुत्र अर्षि कहोद और माता सुजाता के घर हुआ था। जब सुजाता गर्भवती थीं, तब वे अपने पति कहोद के साथ वेदों का अध्ययन करती थीं। अष्टावक्र ने गर्भ में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक दिन जब अर्षि कहोद वेदों का उच्चारण कर रहे थे, तो गर्भ में स्थित अष्टावक्र ने गलती सुधारते हुए कहा, पिताश्री, आप वेदों का उच्चारण शुद्ध नहीं कर रहे हैं, इसमें त्रुटियां हैं। इस बात से अर्षि कहोद क्रोधित हो गए। उन्हें अहंकार हो गया कि एक अजन्मा शिशु उन्हें शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में आकर उन्होंने अपने ही पुत्र को शाप दे दिया, जन्म के समय तेरा शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। इसी कारण जब अष्टावक्र जन्मे तो उनका शरीर विकृत था, वे 8 स्थानों से टेढ़े थे। यही कारण था कि उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र का पालन पोषण उनके नाना महर्षि उद्दालक और मामा श्वेत केतु के संरक्षण में हुआ। वे बचपन से ही तेजस्वी और विद्वान थे। एक दिन उन्हें अपनी माता से पता चला कि उनके पिता कहोद राजा जनक के दरबार में एक शास्त्रार्थ में हार गए थे। उनके प्रतिद्वंद्वी विद्वान बंदी ने उन्हें पराजित कर जल में डुबो दिया था। यह सुनकर अष्टावक्र को गहरा आघात लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पिता का अपमान बदला लेंगे और उन्हें मुक्त कराएंगे। वे केवल 12 वर्ष के थे तब अपने मामा श्वेत केतु के साथ राजा जनक के दरबार पहुंचे। दरबार के द्वारपालों ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, यह टेढ़े मेढ़े शरीर वाला बालक राजा के पंडितों से शास्त्रार्थ करने आया है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों की बुद्धि केवल शरीर देखने तक सीमित है? क्या तुम ज्ञान को आत्मा में नहीं देखते? यह सुनकर राजा जनक को आभास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने दरबार में बुलाकर उनका सत्कार किया। दरबार में महान विद्वान बंदी से अष्टावक्र का शास्त्रार्थ हुआ। अष्टावक्र ने अपने तर्कों और वेदांत ज्ञान से उसे परास्त कर दिया। पराजित होने के बाद बंदी ने स्वीकार किया कि वह वरुण देव का पुत्र है और केवल आर्षियों की परीक्षा लेने के लिए यहां आया था। उसने घोषणा की कि जिन आर्षियों को उसने जल में डुबोया था वे सभी जीवित हैं। इसके बाद वरुण देव की कृपा से आर्षि कहोद और अन्य विद्वान फिर से प्रकट हो गए। पिता की प्राप्ति के बाद अष्टावक्र ने उनसे कहा, पिताश्री, अब मैं आपकी दीक्षा चाहता हूं। अर्षि कहोद ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे उनका शरीर पुनः सीधा और सुंदर हो गया। इस प्रकार जो बालक जन्म से विकलांग था वह अपने ज्ञान और आत्मबल से दिव्य तेजस्वी पुरुष बन गया। बाद में अष्टावक्र ने राजा जनक को अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जो स्वयं को केवल शरीर मानता है वह संसार में बंध जाता है। जो आत्मा को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। इन संवादों को अष्टावक्र गीता के रूप में संकलित किया गया, जो आत्मज्ञान और मोक्ष का अद्भुत ग्रंथ है।